माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना, नहीं तो 2029 में भी हो जाएगी आपकी दैना। इस बजट से खुश है मैन कॉमन, इस बजट से खुश है मैन कॉमन, क्योंकि आज अच्छा बजट देने वाली अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारामन। अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, मोदी जी के हाथ में ही होगा कल। पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, मोदी जी ही निकाल सकते हैं समस्या का हल। बिना मतलब मत उड़ाओ हमारे बजट की खिल्ली, बजट से मोदी जी की पूरे देश भर में हो रहे बल्ली बल्ली। श्री रामदास अठावले जी। नहीं, आप बैठिए। नहीं ठीक है, आप बोलिए। उनको मेरा है ना। आप बोलिए रामदास जी। आदरणीय मैडम, 2025-26 का ये बजट 2025-26 का ये है नहीं है खाली बजट, ये तो है नरेंद्र मोदी जी के विकास का आईना। ये खाली नए बजट, ये तो है नरेंद्र मोदी जी के विकास का आईना। ये बजट सुनकर परेशान हो जाएगा चाइना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना, नहीं तो 2029 में भी हो जाएगी आपकी दैना। इस बजट से खुश है मैन कॉमन, इस बजट से खुश है मैन कॉमन, क्योंकि आज अच्छा बजट देने वाली अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारामन। बजट से अब देश में रहेगा अमन, इस बजट से देश में रहेगा अमन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन। अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, मोदी जी के हाथ में ही होगा कल। पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, मोदी जी ही निकाल सकते हैं समस्या का हल। तो आदरणीय मैडम, ये जो बजट है, ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। ये बजट नीचे का आदमी, मिडल आदमी और ऊपर का भी आदमी, ये बजट जो है, बजट बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो और कोई भी पार्टी का आदमी हो, सबके लिए बजट है। मध्य प्रदेश के लिए भी है, कर्नाटक के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, असम के लिए भी है, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी है। ये बजट इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश इस बजट में हो गई है, और इसीलिए इस बजट से जाग गई है गांव-गांव की गली, इस बजट से जाग गई है गांव-गांव की गली। बिना मतलब मत उड़ाओ हमारे बजट की खिल्ली, बजट से मोदी जी की पूरे देश भर में हो रहे बल्ली बल्ली। इस बजट से मोदी जी की हो रही है सारे देश में बल्ली बल्ली, विरोधी दलों की टूट रही है कल्ली कल्ली। जो नेता होता है विकासवादी, जो नेता होता है विकासवादी, उनका नाम है नरेंद्र मोदी।
पूरे देश की बोल रही है दादी, पूरे देश भर की बोल रही है दादी, बहुत ही अच्छे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो बजट है, इस बजट में मैडम सभी मंत्रालयों को बहुत ही अच्छा बजट दे दिया है। रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,000 से भी ज़्यादा करोड़ का बजट है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 2,87,00,000 का बजट है। रेलवे के लिए 2,55,000 का बजट है। गृह मामले के लिए 2,33,000 का बजट है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक के लिए 2,15,000 का बजट है। वितरण के लिए 1,90,000 का बजट है। और मेरा मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सभी लोगों को न्याय दे देता है। जो हमारे पास आते हैं उनको न्याय देते हैं, जो नहीं आता है उनको नहीं देते हैं। तो जिनको न्याय चाहिए वो हमारे पास आते हैं। और मेरे मंत्रालय का बजट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का 1,68,478 इतना बड़ा बजट मेरे मंत्रालय का है। ट्राइबल का बजट है 1,29,250 का बजट है। दलित हो, आदिवासी हो, नरेंद्र मोदी जी का ध्यान सबकी तरफ होता है। नरेंद्र मोदी जी सबको देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों का ऐलान किया है कि आइए हमारे साथ आइए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का भारत अगर बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम अनाउंस किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब माननीय प्रधानमंत्री थे और नदी जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था। डैम बनाने का प्रोग्राम भी बाबा साहब ने बनाया था। और डैम से बिजली निर्माण होती है, डैम से पानी पीने के लिए मिलता है, खेती के लिए पानी मिलता है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर देश को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों का आगे बढ़ने की आवश्यकता है। या शिक्षा के लिए 1,08,000 का बजट है। संचार के लिए 99,000 का बजट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 99,000 का बजट है। जल शक्ति के लिए 96,000 का बजट है। और इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि देश भर में 10 सालों में जनधन योजना के 51 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। मुद्रा योजना के कम से कम 56 करोड़ लोगों को मतलब लोन में मिला है। उसके साथ साथ जो हमारे उज्ज्वला योजना है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को आवास में मिला है, गरीबों को पक्का मकान मिला है। और 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में शौचालय पहुंचा है। ये सब काम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने काम किया है। आदरणीय तो सोनिया जी इधर आई है और मैं भी आपके साथ रहा हूँ। मैं कई साल मैं आपके साथ रहा हूँ। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और मैं अभी इधर ही रहने वाला हूँ, उधर आने का विषय नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है, निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट दिया है, ये बजट बहुत ही स्ट्रांग बजट है, बहुत एक्टिव बजट है। धन्यवाद। निर्मला जी हमारी एक महिला है, महिला अर्थमंत्री है। और नरेंद्र मोदी जी सबको न्याय देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति दलित समाज का बनाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति आदिवासी समाज का बनाया। नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे मंत्री बनाया। मेरे मंत्रालय का, मेरे पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मेरे पार्टी का आदरणीय सभापति जी, मेरे पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है। मेरे पार्टी का एक भी मेंबर नहीं, उसके बावजूद भी मुझे मंत्री बनाया है। मैं तीसरी बार मंत्री बना हूँ। मैं तीसरी बार मंत्री बना हूँ, आप तो पहली बार बने हैं। और इसीलिए मतलब मुझे 3 बार मंत्री बनने का मौका मिला है। और मोदी साहब बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब के सभी मेमोरियल काम पूरे किए हैं। उसके लिए जितना भी बजट चाहे उतना बजट दे दिया है। मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक मेमोरियल बन रहा है अध्यक्ष महोदय, और वहाँ कम से कम 1200 करोड़ से ज़्यादा मतलब मेमोरियल बन रहा है हिंदू मिल का। और वहाँ उसका बाबा साहब का स्टैचू जो है वो 350 फीट का है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मोशन है, बाबा साहब का जो विजन है, उसको पूरा करने के लिए
ज़रूर हम सब लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए इस बजट का समर्थन करने के लिए और मैं मतलब जो हमारी एनडीए है, एनडीए को मजबूत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूर हमारी सीटें कम आई है, लेकिन इस वक्त कम आई है, अगले बार हम 400 तक पहुँचेंगे और आपकी सीटें कम होती जाएगी, हमारी सीट बढ़ती जाएगी और हम देश को विकास की दिशा से आगे ले जाने वाले हैं। और इसीलिए ये बजट जो है, ये बजट बहुत बड़ा सामाजिक न्याय का बजट है और इसीलिए इस बजट का मैं समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बजट।